ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 34वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। तुलसी से विदा लेकर शंखचूड़ का युद्ध के लिए ससैन्य पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचना। व्यास जी बोले, हे महाबुद्धिमान ब्रह्मपुत्र, हे मुने, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आपने शिवजी का बड़ा विचित्र चरित्र वर्णन किया। अब आप विस्तार पूर्वक बताइए कि शिवजी के दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने क्या किया। सनत कुमार बोले, शिवदूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने भीतर जाकर तुलसी से उस बात को कहा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। अब तुम मेरे शासन का कार्य संभालना। इस प्रकार यह कहकर उस ज्ञानी शंखचूड़ ने नाना प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया और शंकर का अनादर कर हर्षपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा की। अनेक प्रकार की काम कलाओं तथा मधुर वचनों से परस्पर संलाप करते हुए वे पति पत्नी सुख सागर में निमग्न हो रात में क्रीड़ा करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य करके नित्य कर्म संपन्न कर उसने बहुत दान दिया। इसके बाद अपने पुत्र को सभी दानवों का राजा बनाकर सारी संपत्ति एवं राज्य, पुत्र तथा भार्या को समर्पित कर उस राजा ने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहकर युद्ध में जाने से मना करने वाली अपनी भार्या को आश्वस्त किया। उसके बाद उसने अपने वीर सेनापति को आदरपूर्वक बुलाकर उसे आज्ञा दी और स्वयं सन्नद्ध होकर संग्राम करने के लिए उद्यत हुआ। शंखचूड़ बोला, हे सेनापति, युद्ध करने में कुशल सभी वीर सभी प्रकार से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चलें। बलशाली कंकों की सेना, जिसमें 86 महाबलवान दैत्य एवं दानव हैं, आयुधों से युक्त हो शीघ्र निर्भय होकर निकलें। असुरों के 50 कुल, जिसमें करोड़ों महावीर हैं, वे भी देव पक्षपाती शंकर से युद्ध करने के लिए निकलें। धूम्र नामक दैत्यों के 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र निकलें। इसी प्रकार कालके, मौर्य, दोहर्द तथा कालक तैयार होकर मेरी आज्ञा से रुद्र के साथ संग्राम के लिए निकलें। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महाबली असुरराज दानवेंद्र शंखचूड़ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों सेनाओं को लेकर निकल पड़ा। युद्ध शास्त्र में प्रवीण, महारथी, महावीर, रथियों में श्रेष्ठ तथा वीरों में भयंकर उसके सेनापति ने भी 3 लाख अक्षयणी सेना से युक्त होकर मंडल बनाया और वह युद्ध करने के लिए शिविर से बाहर निकला। शंखचूड़ भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे कर संग्राम के लिए चला। पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों का आश्रम एवं श्रेष्ठ अक्षयवट है। वह सिद्धिप्रद सिद्ध क्षेत्र है। पुण्य क्षेत्र भारत में कपिल की तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम सागर के पूर्व तथा मलय पर्वत के पश्चिम में, श्री पर्वत के उत्तर भाग में तथा गंधमादन के दक्षिण में 5 योजन चौड़ा एवं 500 योजन लंबा है। भारत में शुद्ध स्फटिक के समान जल वाली, उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली, जलपूर्ण तथा रम्य पुष्पभद्रा तथा सरस्वती नदी है, जो क्षार समुद्र की प्रिय भार्या है। वह पुष्पभद्रा निरंतर सौभाग्य युक्त होकर हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है और गोमंतक पर्वत को बाएं कर पश्चिम सागर में गिरती है। वहां जाकर शंखचूड़ ने शिव की सेना को देखा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में शंखचूड़ यात्रा वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 35वां अध्याय सुनते हैं। शंखचूड़ का अपने एक बुद्धिमान दूत को शंकर के पास भेजना, दूत तथा शिव की वार्ता, शंकर का संदेश लेकर दूत का वापस शंखचूड़ के पास आना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वहां स्थित होकर उस दानवेंद्र ने अत्यंत बुद्धिमान एक महान दैत्येश्वर को दूत बनाकर शिवजी के समीप भेजा। उस दूत ने वहां जाकर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए करोड़ों सूर्य के समान महातेजस्वी योगासन लगाए हुए, ध्यान मुद्रा युक्त, मंद मंद मुस्कुराते हुए, शुद्ध स्फटिक के समान परमोज्वल, ब्रह्म तेज से देदीप्यमान, त्रिशूल पट्टिश धारण किए हुए, व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए,
भक्तों की मृत्यु दूर करने वाले, शांत, तपस्या का फल देने वाले, संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्नमुख, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, विश्व बीज, विश्व रूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले, विश्वेश्वर, विश्वकर्ता, विश्व संहार के कारण, कारणों के भी कारण, नरक समुद्र से पार उतारने वाले, ज्ञानदाता, ज्ञान बीज तथा ज्ञान में ही आनंदित रहने वाले, 3 नेत्र वाले सनातन उमापति विश्वनाथ को देखा। उस दानवेश्वर के दूत ने रथ से उतरकर कुमार सहित शंकर जी को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके बाईं ओर विराजमान भद्रकाली तथा उनके आगे स्थित स्कंद को भी प्रणाम किया। उसके बाद काली, शंकर एवं स्कंद ने लोक रीति से उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सकल शास्त्रों का ज्ञाता शंखचूड़ का वह दूत हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करके उत्तम वचन कहने लगा। दूत बोला, हे महेश्वर, मैं शंखचूड़ का दूत यहाँ आपके पास आया हूँ। आपकी क्या इच्छा है, उसे आप कहिए। सनत कुमार बोले, शंखचूड़ के दूत की यह बात सुनकर प्रसन्नचित भगवान महादेव ने उससे कहा। महादेव जी बोले, हे महाबुद्धिमान दूत, तुम मेरे सुखदायक वचन को सुनो और विचार करके मेरे वचन को निर्विवाद रूप से उनसे कह देना। समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा जगत के निर्माता ब्रह्मा धर्म के भी पिता हैं। उनके पुत्र मारीची तथा उनके पुत्र कश्यप कहे गए हैं। दक्ष ने उन कश्यप को अपनी 13 कन्याएं प्रसन्नता के साथ प्रदान की। उनमें एक दनु नाम वाली थी। साधु स्वभाव वाली वह उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उस दनु के परम तेजस्वी 4 दानव पुत्र हुए। उनमें एक विप्रचित्ति था जो महाबलवान एवं पराक्रमी था। उस विप्रचित्ति का धार्मिक तथा महाबुद्धिमान दानवराज दंभ नामक पुत्र हुआ। तुम उसी के श्रेष्ठ धर्मात्मा पुत्र तथा दानवों के राजा हो। तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पार्षद, परम धार्मिक एवं सभी गोपों के मुख्य थे, किंतु इस समय तुम राधिका के शाप से दानवेंद्र हो गए हो। यद्यपि तुम दानव योनि में आ गए हो, किंतु वास्तव में दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने पुराने जन्म का वृत्तांत जानकर देवताओं के साथ वैर त्याग दो। तुम अपने पद पर स्थित रहकर राज्य का आदरपूर्वक सुख भोग करो, देवगणों से अधिक द्वेष मत करो एवं विचार पूर्वक राज्य करो। हे दानव, देवगणों का राज्य लौटा दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य पर स्थित रहो और देवता भी अपने पद पर स्थित रहें। सामान्य प्राणियों के साथ भी विद्वेष करना बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध का तो कहना ही क्या। वे सब कुलीन, शुद्ध कर्म करने वाले तथा कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए हैं। भ्रम, हत्या आदि जो कोई भी पाप है, वे जाति द्रोह जनित पाप की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इस प्रकार शंकर ने उत्तम ज्ञान का बोध कराते हुए श्रुति एवं स्मृति से संबंधित शुभ बातें उससे कहीं। तब शंखचूड़ के द्वारा शिक्षित तथा तर्कविद वह दूत होनहार से मोहित होकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार यह वचन कहने लगा। दूत बोला, हे देव, आपने जो वचन कहा है वह अन्यथा नहीं है, किंतु मेरा कुछ तथ्यपूर्ण एवं यथार्थ निवेदन सुनिए। आपने अभी जो कहा है कि जाति द्रोह महापाप है, हे ईश, क्या यह असुरों के लिए ही है, देवों के लिए नहीं? हे प्रभु, इसे बताइए। यदि यह सबके लिए है तो मैं विचार कर आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप ही उसका निर्णय कीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए। हे महेश्वर, चक्रधारी विष्णु ने प्रलय के समय समुद्र में दैत्य श्रेष्ठ मधु एवं कैटभ का शिरच्छेद क्यों किया? हे गिरीश, यह तो प्रसिद्ध है कि देवताओं के पक्षधर आपने युद्ध में त्रिपुर को भस्म किया, तो ऐसा आपने क्यों किया? विष्णु ने बलि का सर्वस्व लेकर उसे पाताल लोक में क्यों भेज दिया? सुतल आदि लोक का उद्धार करने के लिए उसके द्वार पर गदा धारण कर क्यों स्थित हैं? इन देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष को क्यों मारा और इन्हीं देवताओं ने शुंभादि असुरों को क्यों मारा? पूर्व काल में समुद्र मंथन किए जाने पर देवगणों ने ही अमृत का पान किया। हम सभी को कलेश प्राप्त हुआ, किंतु इसका अमृत पान रूप फल देवताओं ने भोगा।
यह जगत भगवान काल का क्रीड़ा पात्र है। वे जिस समय जिसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं उस समय वह ऐश्वर्यवान हो जाता है। देवताओं एवं दैत्यों का वैर सदा किसी न किसी निमित्त होता आया है। क्रमशः जीत और हार काल के अधीन है। इन दोनों के विरोध में आपका आ जाना निष्फल प्रतीत हो रहा है। यह विरोध तो समान संबंधियों का ही अच्छा लगता है, आप सदृश ईश्वर का नहीं। आप तो देवता तथा असुर सभी के स्वामी हैं, अतः इस समय आप महात्मा की केवल हम लोगों ने यह स्पर्धा निर्लजता की बात है। विजय होने पर अधिक कीर्ति तथा पराजय होने पर हानि, ये दोनों ही आपके लिए सर्वथा विपरीत हैं। इसे मन से विचार कीजिए। सनत कुमार बोले। यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर दानवराज से यथोचित मधुर वचन कहने लगे। महेश बोले, हम अपने भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र कभी नहीं हैं। हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के भी पक्षपाती नहीं हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से ही प्रलयार्णव में विष्णु तथा दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का युद्ध हुआ था। भक्तों का कल्याण करने वाले उन्हीं विष्णु ने पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकशिपु का वध किया था। देवगणों की प्रार्थना से मैंने भी त्रिपुरों के साथ युद्ध किया तथा उन्हें भस्म किया। यह बात सब लोग जानते हैं। पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से सबकी स्वामिनी तथा सबकी माता ने शुंभादि के साथ युद्ध किया और उन्होंने उनका वध भी किया। आज भी सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए और देवताओं सहित विष्णु ब्रह्मा मेरी शरण में आए। हे दूत, देवताओं का स्वामी मैं भी ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना के कारण युद्ध के लिए आया हूँ। हे दूत, शंखचूड़ से कहना कि तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। पहले जो जो दैत्य मारे गए उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं था। हे राजन, देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। देवताओं के कार्य के लिए मैं ईश्वर विनय पूर्वक भेजा गया हूँ। अतः हे दूत, तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरा वचन कह देना कि मैं तो देव कार्य अवश्य करूँगा, उसे जो उचित हो वैसा करे। ऐसा कहकर महेश्वर चुप हो गए और शंखचूड़ का दूत उठा और उसके पास चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत शिवदूत संवाद वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 36वां अध्याय सुनेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।